दोस्तों आज हम आपको बताएंगे विश्व के टॉप 10 युद्ध के बारे में, जिस युद्ध में हुए मानव खुआरी के आंकड़ों को सुनकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। इस फैक्ट को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है अमेरिका का गृह युद्ध। जान हानि की संख्या के मामले में अमेरिका का गृह युद्ध मानव इतिहास में अब तक लड़ा गया सबसे खूनी और सबसे घातक युद्ध था। साल 1861 से 1865 के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों के बीच में लड़ा जाने वाला एक गृह युद्ध था। इस भीषण युद्ध को राज्यों के बीच युद्ध के रूप में भी वर्णित किया गया है। इस युद्ध में उत्तरी राज्य अमेरिका की संघीय एकता बनाए रखना चाहते थे और पूरे देश से दास प्रथा को हटाना चाहते थे। अमेरिकी इतिहास में इस पक्ष को यूनियन वॉर यानी कहा जाता है। दूसरी ओर दक्षिणी राज्य अमेरिका से अलग होकर परिसंघीय राज्य अमेरिका नाम का एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिसमें यूरोपीय मूल के श्वेत वर्णीय लोगों और अफ्रीकी मूल के कृष्ण वर्णीय लोगों को गुलाम बनाकर खरीदने बेचने का अधिकार हो। दक्षिणी पक्ष को कन्फेडरेसी और रेबेल या डिक्सी कहा जाता है। इस युद्ध में तकरीबन 6 लाख से अधिक अमेरिकन सैनिक मारे गए। अंत में इस गृह युद्ध में उत्तरी राज्य यानी कि यूनियन विजयी हुए। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है चीनी गृह युद्ध। चीनी गृह युद्ध चीन गणराज्य की नेतृत्व कर रही कुओमिंतांग दल और चीनी साम्यवादी दल के बीच साल 1927 से साल 1949 तक चलने वाला संघर्ष था। वास्तव में यह गृह युद्ध की शुरुआत जब कुओमिंतांग के नेता ने साम्यवादियों को कुचलने के लिए उनके विरुद्ध प्रथम कड़ा अभियान चलाया। इन दोनों दल के बीच झड़पें 1937 तक चली, जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया। इसके बाद साल 1937 से साल 1945 काल में द्वितीय चीन जापान युद्ध चला और यह दोनों दल जापान से लड़ने के लिए आपसी सहयोग करने लगे। इस काल के अंत भाग में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ गया और यह चीन जापान युद्ध उसी का एक भाग बन गया। इसके बाद साल 1945 में जापान की द्वितीय विश्व युद्ध पराजय होने के बाद कुओमिंतांग दल और साम्यवादी दल के बीच गृह युद्ध फिर से आरंभ हो गया और 1949 तक साम्यवादी दल ने चीन की मुख्य भूमि पर हावी हो गए, जहां उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीन की रचना की। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह को एक ऐसी लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है जो बहुत अधिक धार्मिक विश्वास के साथ लड़ी गई थी। युद्ध की शुरुआत वर्ष 1850 में हुई थी और यह लगातार बढ़ता गया और 1864 तक चला। ताइपिंग विद्रोह हांग जिकोआंग के नेतृत्व में साल 1850 में शुरू हुआ था। इसमें हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। हांग जिकोआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। वह एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना कर रहे थे जहां पर किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तथा सामाजिक वर्गों एवं स्त्री पुरुषों के मध्य कोई भेदभाव नहीं होगा और अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए और वेश्यावृत्ति एवं गुलामी पर पाबंदी होगी। दरअसल साल 1840 के दशक में हांग जिकोआंग ने सेना गठित की, जिसमें 1853 तक 10 लाख से अधिक स्त्री और पुरुष जुड़ गए थे। हांग ने विद्रोह करके जल्द ही नानजिंग को जीतकर राजधानी बनाया और दोस्तों दक्षिण चीन के अधिकांश भाग को जीत लिया। लेकिन विद्रोह के कारण चीन के किंग साम्राज्य को बहुत क्षति पहुंची। इसीलिए किंग सम्राट ने विदेशी सहायता ली। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद की, लेकिन साल 1864 में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। ताइपिंग विद्रोह दक्षिणी चीन में चला एक भयानक गृह युद्ध था। इतिहास के अनुसार इस गृह युद्ध में 2 करोड़ से अधिक चीनी लोग की जान गई थी। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध मानव इतिहास के सबसे घातक और सबसे खूनी झगड़ों में से एक का प्रमाण है। यह भीषण युद्ध 261 के अरसा में मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान लड़ा गया था। यह युद्ध सम्राट अशोक और भारतीय राज्य कलिंग के बीच हुआ था। कलिंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने की अशोक की महत्वाकांक्षा के कारण यह युद्ध हुआ था। अशोक की सेना ने कलिंग पर हमला किया और एक घातक युद्ध के बाद उनकी सेना ने कलिंग की सेना पर जीत का दावा किया था। हालांकि कलिंग युद्ध की घातकता और क्रूरता ऐसी थी कि इसने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में 1 करोड़ से अधिक सैनिक मारे गए। युद्ध के भयानक प्रभाव का अनुभव करने के बाद अशोक ने कसम खाई कि वह कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेगा और किसी भी युद्ध की जांच नहीं करेगा। इस युद्ध की खुआरी को देखकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में भी जाना जाता था। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्र करने का नेतृत्व किया, जो इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक बनाता है।
इस युद्ध का मूल कारण 28 जून 1914 को बॉस्निया की राजधानी साराजेवो में सर्ब युगोस्लाव राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिपल ने ऑस्ट्रो हंगेरियन राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी, जिससे जुलाई संकट पैदा हो गया। इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 जुलाई 1914 को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी जारी की थी, जिस बाद सर्बिया ऑस्ट्रेलियाई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा और दोनों देश युद्ध की कगार पे चले गए। 28 जुलाई 1914 तक यूरोप की महाशक्तियां दो गठबंधन में विभाजित हो गई, जिसमें एक गठबंधन ट्रिपल एटेंट था, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, जबकि दूसरा गठबंधन ट्रिपल एलायंस था। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली जैसे देश शामिल थे। ट्रिपल एलायंस की प्रकृति केवल रक्षात्मक थी, जिस कारण इटली को अप्रैल 1915 तक युद्ध से बाहर रखा गया था। लेकिन दोस्तों, अप्रैल 1915 में इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच आपसी संबंधों के बिगड़ने के बाद इटली मित्र देशों की शक्तियों में शामिल हो गए। इस युद्ध में 11 नवंबर 1918 तक कम से कम 50 लाख से अधिक नागरिक मारे गए थे। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध साल 1939 से साल 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। लगभग 70 देशों की थल, जल, वायु सेनाएं इस युद्ध में शामिल थी। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, एक भाग मित्र राष्ट्र और दूसरा भाग धुरी राष्ट्र। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था तथा यह मानव इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस महायुद्ध में 5 से 7 करोड़ व्यक्तियों की जानें गई, क्योंकि इस युद्ध के महत्वपूर्ण घटनाक्रम में असैनिक नागरिकों का नरसंहार तथा परमाणु हथियारों का एकमात्र इस्तेमाल शामिल है। इसी कारण यह मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 के दिन हुई, जब जर्मनी ने यूरोप में एक बड़ा साम्राज्य बनाने के उद्देश्य से पोलैंड पर हमला बोल दिया। इसी कारण फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी तथा इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रमंडल देशों ने भी इसका साथ किया। जून 1941 में यूरोपीय धुरी राष्ट्रों ने सोवियत संघ पर हमला बोल दिया और इसने मानव इतिहास में जमीनी युद्ध के सबसे बड़े रण क्षेत्र को जन्म दिया। जापान का उद्देश्य पूर्वी एशिया तथा इंडो चाइना में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का था, जिस कारण दिसंबर 1941 में जापानी साम्राज्य भी धुरी राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में कूद गया। उसने प्रशांत महासागर में यूरोपीय देशों के आधिपत्य वाले क्षेत्रों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया, जिसके चलते अमेरिका भी मित्र राष्ट्र की तरफ जुड़ गया। सन 1945 के अप्रैल मई में सोवियत और पोलैंड की सेनाओं ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया और यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ, जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1944 और 1945 के दौरान अमेरिका ने कई जगहों पर जापानी नौसेना को शिकस्त दी और पश्चिमी प्रशांत के कई द्वीपों में अपना कब्जा बना लिया। आगे चल के अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिरा दिए, जिस कारण 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना ही स्वीकार कर लिया। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है 30 साल का युद्ध। सन 1618 से 1648 तक ख्रिस्ती धर्म के पंथ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच युद्धों की जो परंपरा चली थी, उसे ही 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। इस 30 साल के युद्ध में पर्याप्त रक्तपात और भीषण संघर्ष हुए। यह धार्मिक युद्ध होते हुए भी इसमें राजनीतिक न झगड़े उलझे हुए थे। इसका आरंभ बोहेमिया देश के राज सिंहासन पर पैलेटाइन देश के इलेक्टर फेडरिक के दावे से हुआ और अंत वेस्टफैलिया की संधि से। इतिहासकार इसे यूरोप के इतिहास में बड़े पैमाने पर विनाशकारी और साथ ही कानूनी युद्ध के रूप में भी देखना चाहेंगे। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है डुंगन विद्रोह। डुंगन विद्रोह या तोंगजी हुई विद्रोह साल 1862 से साल 1877 तक का एक महान संघर्ष का परिणाम था, जो हान चीनियों के जघन्य नरसंहार के बाद पैदा हुआ था। इस संघर्ष की विशेषता नरसंहारों के साथ साथ प्रवासन भी थी। इस विद्रोह में विभिन्न जातीय मुस्लिम समुदाय थे, जो सीधे तौर पर विद्रोह में शामिल थे। यह विद्रोह मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा 19वीं सदी के पश्चिमी चीन में लड़ा गया एक युद्ध था, जो ज्यादातर किंग राजवंश के तोंगजी सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ था। इस विद्रोह को जुओ जोंगटांग के नेतृत्व वाली किंग सेना द्वारा दबा दिया गया। इस संघर्ष की शुरुआत हुई द्वारा दंगों और हान चीनियों के नरसंहार से हुई, जिसके बाद हान द्वारा हुई पर बदला लेने के लिए नरसंहार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी चीन में बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय बदलाव आया और नरसंहार, प्रवासन, अकाल और स्व संचालित प्लेग के संयोजन से 21 मिलियन लोगों की मौत हो गई। इस विद्रोह में सानक्षी प्रांत के अधिकारी चाहते थे कि वुई विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल किया जाए, जबकि ग्रांसू प्रांत के अधिकारी वुई विद्रोहियों के लिए नरमी चाहते थे। संघर्ष शुरू में जिजियांग प्रांत को छोड़कर सानक्षी, ग्रांसू और निंगसिया में पीली नदी के पश्चिमी तट पर शुरू हुआ।
एक आम गलत फहमी यह है कि विद्रोह किंग राजवंश के खिलाफ था, लेकिन सबूत यह नहीं दिखाते हैं कि विद्रोह का इरादा किंग सरकार को उखाड़ के फेंकने का या बीजिंग की राजधानी पर हमला करने का था। इसके बजाय यह निर्दिष्ट करता है कि विद्रोही व्यक्तिगत दुश्मनों से अन्याय का बदला लेना चाहते थे। संघर्ष के बाद डुंगन लोगों का एली से इंपीरियल रूस में बड़े पैमाने पर प्रवासन शुरू हुआ। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है रूसी गृह युद्ध। रूसी गृह युद्ध नवंबर 1997 से अक्टूबर 1997 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य का एक बहुदलीय युद्ध था, जो 1997 की रूसी क्रांति के तुरंत बाद हुआ, जिसमें कई गुटों के बीच रूस के राजनीतिक भविष्य का निर्धारित करने के लिए टकराहट हुई। यह टकराव पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच था। रूस में गृह युद्ध एक जोरदार पहल थी, जिसका उद्देश्य रूस की भौगोलिक एकता को छिन्न भिन्न करना था। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई थी। प्रथम हिंद चीन युद्ध के बाद आरंभ हुआ यह युद्ध उत्तरी वियतनाम, जो कि कम्युनिस्ट मित्रों द्वारा समर्थित था, और दक्षिणी वियतनाम, जो कि यूएसए और अन्य साम्यवाद विरोधी देशों द्वारा समर्थित था, उनके बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध का प्रमुख कारण स्वतंत्रता के संघर्ष में वियतनामी राष्ट्रवादियों को दक्षिणी वियतनाम में मिली असफलता थी। तो दोस्तों, विश्व के टॉप 10 युद्ध के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।